नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कारों के बारे में। जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। एक युवक जो मध्यम वर्गीय परिवार का है और जिसने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है, उस व्यक्ति को कैसे लोगों ने मौत का सौदागर कहना प्रारंभ कर दिया। साथ ही हम देखेंगे कि उसी व्यक्ति के नाम पर, उसी मौत के सौदागर के नाम पर नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। उनके पिता थे इमैनुअल नोबेल, जिनकी एक गन पाउडर बनाने की फैक्ट्री थी। वहां पर वो गन पाउडर बनाने का काम करते थे। जब अल्फ्रेड की आयु 4 साल की हुई, तब इनके पिता आवश्यक कार्यों से रूस चले गए। अल्फ्रेड को 1850 में उनके पिता ने आगे का अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाने को कहा। वो अमेरिका गए भी, किंतु 1 वर्ष के बाद वो वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने अपना अधिकतर समय पिता के लैब में देना प्रारंभ किया। वहां पर वे बारूदों के बारे में जानने लगे और उनका जो विशिष्ट विषय था या विशिष्ट पदार्थ जिस पर वो शोध करना चाहते थे, वो था नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक होता है जिसका प्रारंभ उस समय बहुतायत में प्रयोग किया जाता था विस्फोटक के रूप में। यह शोध कार्य अल्फ्रेड के लिए उस समय दुर्घटनाकारी हो गया जब 3 सितंबर 1864 को उनके लैब में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। इसी विस्फोट में उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। यह घटना किसी को भी विचलित कर सकती है, किंतु अल्फ्रेड अपने कार्य में लगे रहे और उन्होंने प्रारंभ किया नाइट्रोग्लिसरीन को कंट्रोल करने वाले पदार्थ की खोज करना। सन 1867 में उन्होंने धूम रहित बारूद की खोज की। धूम रहित बारूद यानी कि ऐसा बारूद जिससे विस्फोट भी हो लेकिन धुआं ना निकले, और इसे ही आगे चलकर कॉर्डाइट के नाम से जाना गया। ये दोनों विस्फोटक आगे चलकर बहुत ज्यादा युद्धों में प्रयोग होने लगे। इससे बहुत ज्यादा आय होने लगी अल्फ्रेड के परिवार को। इससे उन्होंने रूस के बाकू क्षेत्र में कुछ तेल के कुएं भी खरीद लिए और विशाल धनराशि एकत्र कर लिया। अब अल्फ्रेड का शोध कार्य इस स्थिति पर जा पहुंचा था कि उसकी डिमांड हाथों हाथ होने लगी थी। बाद में वो शोध कार्य को और आगे बढ़ाते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन से सिलिका को मिलाकर एक ऐसा उत्पाद तैयार करते हैं जिसको सिलेंडर में भरा जा सकता है। और साथ ही ये जो पदार्थ उन्होंने बनाया था उस पर तापमान और दाब, ये 2 भौतिक परिमाण होते हैं जिनका प्रभाव किसी भी रसायन पर पड़ता है। अल्फ्रेड द्वारा बनाए गए रसायन पर ताप और दाब, इन दोनों का प्रभाव 0 के बराबर था और इसे ही उन्होंने नाम दिया था डायनामाइट। ये डायनामाइट को उन्होंने 1867 में पेटेंट कराया और यह साधारण गन पाउडर से 5 गुना अधिक शक्तिशाली था। यहां से आप समझ सकते हैं कि कितना विध्वंसक था ये। उसके बाद खदानों और निर्माण कार्यों में इसकी तेजी से मांग बढ़ी। सीधी सी बात है कि जब विस्फोटक होते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रयोग, अगर सकारात्मक रूप से देखें तो उसका प्रयोग कहां होता है? खदानों में और निर्माण कार्यों में। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। डायनामाइट का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा था युद्धों में, जिससे कि बहुतायत में जनहानि होने लगी। इसी से अल्फ्रेड बहुत ज्यादा विचलित हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना पूरा जीवन मानवता को दे दूंगा। इसी सोच से प्रेरित होकर के अल्फ्रेड नोबेल ने जीवन भर शादी नहीं की, अविवाहित रहे। और 1896 में जब इनकी मृत्यु होती है और इनके वसीयत को पढ़ा जाता है, तब उसमें इन्होंने लिखा था कि अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी है। इसमें उन्होंने एक और लाइन लिखा था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। ठीक, स्कैंडिनेवियन बेसिकली 3 कंट्रियों का समूह है, आपको पता होगा, नॉर्वे, उत्तरी फिनलैंड और स्वीडन। इन्होंने कहा कि पूरे विश्व का कोई व्यक्ति जो कि श्रेष्ठतम कार्य करता है वो पुरस्कार का पात्र होगा। उसके लिए यह बाध्यता नहीं है कि वो स्कैंडिनेवियन हो या नहीं, वो विश्व के किसी भी हिस्से का हो, उसे पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए। और इसी सोच से प्रभावित होकर के सन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की जाती है। नोबेल पुरस्कार हर साल अद्वितीय कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को दिया जाता है।
पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, मेडिसिन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे कुल 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, मेडिसिन और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को सन 1968 में शामिल किया गया था। उसके पूर्व केवल 5 क्षेत्रों में ही ये पुरस्कार दिए जाते थे। ठीक, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, इन तीनों से संबंधित नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। ये स्टॉकहोम की एक संस्था है। अगला है मेडिसिन। मेडिसिन का नोबेल दिया जाता है कैरोलिन इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन। साहित्य का नोबेल स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। शांति का नोबेल दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। ठीक है, नॉर्वे की संसद एक समिति बनाती है और उस समिति के द्वारा जो नाम सुझाया जाता है, जिन्होंने शांति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया है, उनको यह शांति का नोबेल दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये 5 क्षेत्र, साहित्य, भौतिकी, रसायन, मेडिसिन और अर्थशास्त्र, ये पांचों स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, जबकि शांति का नोबेल दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। अब बात करते हैं प्रथम नोबेल पुरस्कार की, यानी कि यह पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, पहली बार 1901 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। किस किस क्षेत्र में? भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ? 1968 में हुआ है। ठीक, भौतिकी का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था विल्हम कार्नेट रॉन्टजन को। केमिस्ट्री का या रसायन का जो नोबेल है वो दिया गया था जैकोबस हेनरिकस वॉन हाफ को। इसके बाद मेडिसिन का नोबेल दिया गया था इमिल वॉन बेहरिंग को। साहित्य के नोबेल की बात करें तो सुली प्रुधोम, इनको मिला था साहित्य का पहला नोबेल। शांति के नोबेल की बात करें तो हेनरी डुनांट, इनको पहली बार प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1969 के लिए रैग्नर एंथोन किटिल, इनको पहला नोबेल प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं ऐसे भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की सूची भी हम देखेंगे जो कि है तो भारतीय मूल के, उनको नोबेल मिला है लेकिन नागरिकता उनकी विदेशी है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नागरिकों की। तो भारतीय नागरिकों में सबसे पहला नोबेल जो मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में। इनकी रचना थी गीतांजलि और गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दूसरा पुरस्कार मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इन्हें मिला था 1930 में। आप इनको सीवी रमन के नाम से जानते हैं, सीवी रमन के नाम से इनको जाना जाता है। इनको मिला था बेसिकली भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के लिए। इसके बाद सन 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। गरीबी हटाने के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक संस्था का इन्होंने निर्माण किया था, इसीलिए इनको शांति के नोबेल पुरस्कार 1979 से सम्मानित किया गया था। 1998 में यह सम्मान अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद सन 2014 में कैलाश सत्यार्थी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों की जो भारतीय मूल के हैं किंतु उनकी नागरिकता भारतीय नहीं है। तो इनमें पहला नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना का, जिन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जेनेटिक कोड्स और प्रोटीन सिंथेसिस की भूमिका पर इनके गहन अध्ययन के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद नाम आता है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर जी का, जिनको 1983 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद सर वेंकट रमन रामकृष्णन, जिनको 2009 में राइबोसोम की संरचना समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2001 में वी.एस. नायपॉल, जो कि भारतीय मूल के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, इनको साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया। इनको 1971 में
बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था। याद रखिएगा इसको। तो ये है भारतीय और भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। नोबेल पुरस्कारों से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे कि अब तक 52 बार महिलाओं को मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल पुरस्कार जो है वो कुल 52 बार महिलाओं को दिया जा चुका है, जिनमें से एक महिला को 2 बार दिया गया है। उस महिला का नाम क्या है? मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। इनको 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार यदि महिलाओं की संख्या की बात करें तो कुल 51 महिलाओं को यह सम्मान अभी तक दिया गया है। अब बात करें कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो नाम सुना होगा आपने मलाला यूसुफजई का, जो पाकिस्तान से संबंधित हैं। मलाला यूसुफजई ने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया। उन्हें 17 साल की उम्र में 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मलाला को पाकिस्तान में महिलाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की मांग के बाद तालिबान की गोली का शिकार भी होना पड़ा था। अब हम बात करेंगे इन 6 क्षेत्रों में नवीनतम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की। तो बात करते हैं सबसे पहले शांति के नोबेल की। तो इसके प्राप्तकर्ता हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको WFP कहा जाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्यों दिया गया? युद्ध व संघर्ष में भूख को हथियार के रूप में विरोधी तत्वों द्वारा प्रयोग करने से रोकने के प्रयास हेतु। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक, नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और उनका योगदान, इन दोनों ही क्षेत्रों को आप क्लियर करते चलेंगे। अगला पुरस्कार है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। प्राप्तकर्ता पॉल आर मिलग्रोम, जो कि अमेरिका के हैं। वहीं रॉबर्ट बी विल्सन, ये भी अमेरिका के हैं। योगदान क्या है इनका? नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नए नीलामी स्वरूप के मानकों का प्रतिपादन किया है इन्होंने। इसीलिए इनको अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो साहित्य का नोबेल वर्ष 2020 में प्राप्तकर्ता कौन? लुइस ग्लाक या लुइस ग्लुक, ये है अमेरिका की राइटर। इनके योगदान में है स्पष्ट कवित्वपूर्ण वाणी। यह साहित्य श्रेणी में नोबेल सम्मान प्राप्त करने वाली 16वें क्रम की महिला लेखिका है। याद रखिएगा, वर्ष 1901 से लेकर के अभी तक 16 महिलाएं हुई हैं जिनको साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया है। तो ये 16वें क्रम की महिला लेखिका है। रसायन के नोबेल की बात करें तो इसके प्राप्तकर्ता हैं इमैनुअल कारपेंटियर, जो कि फ्रांस के हैं, और जेनिफर ए डाउडना, जो कि अमेरिका की निवासी हैं। योगदान की बात करें तो जीनोम संपादन की प्रक्रिया हेतु उपकरण CRISPR, जिसको Cas19 का आविष्कार किया है। ठीक है, इन्होंने Cas19 नाम के उपकरण की खोज की है, आविष्कार किया है, जो कि जीनोम संपादन की प्रक्रिया से संबंधित है। इनसे पूर्व 5 महिलाओं को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार सम्मान मिल चुका है। एडिशनल फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं भौतिकी के नोबेल की। तो वर्ष 2020 में भौतिकी का नोबेल दिया गया है 2 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से। प्राप्तकर्ता है रोजर पेनरोज, ब्रिटेन के हैं। एड्रिया गेज, जो अमेरिका की हैं, ये एड्रिया गेज है। रेनहार्ड गेंजेल, जो कि अमेरिका के हैं। बात करें इनके योगदान की तो रेनहार्ड गेंजेल व एंड्रिया गेज, अमेरिकी वैज्ञानिक, ने संयुक्त रूप से हमारी आकाशगंगा के मध्य स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ सुप्रीमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, की खोज की है। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल का स्थल है जिसे सैगिटेरस ए कहा जाता है। ब्रिटेन के रोजर पेनरोज ने अपनी खोज से यह सिद्ध किया कि ब्लैक होल अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से प्रमाणित होता है। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन ने जब अपना सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, आपने सुना होगा E = mc²,
इस सिद्धांत के अनुसार एल्बर्ट आइंस्टीन ने कह दिया था कि ब्लैक होल का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन रोजर पेनरोज ने यह सिद्ध किया है कि भाई आइंस्टीन का यह कथन गलत है। ब्लैक होल जो है यह एल्बर्ट आइंस्टीन के ही सापेक्षता सिद्धांत से प्रमाणित किया जा सकता है। अब बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल की, तो इस बार 3 लोगों को यह नोबेल प्रदान किया गया है। किसको? हॉर्वे जे अल्टर जो कि अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस जो अमेरिका के हैं, और माइकल ह्यूटन जो ब्रिटेन के हैं। योगदान इनका क्या है? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु। तो ये थे नोबेल पुरस्कार 2020 के नवीनतम प्राप्तकर्ता। आइए अब देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? हमने इस वीडियो में जाना कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है। 1967 में पेटेंट कराया गया, किसके द्वारा? एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमने देखा था रविंद्रनाथ ठाकुर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? हमने देखा था पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इनको मिला है वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? हमने पढ़ा था लुईस ग्लुक, इनको मिला है वर्ष 2020 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में किस संस्था को नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? हमने देखा था शांति के क्षेत्र में किस संस्था को दिया गया है नोबेल पुरस्कार? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? WFP। अगला प्रश्न है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? हमने देखा था वीडियो में कि इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डाउंडना, इन दोनों को मिला है संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र का वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, क्यों प्रदान किया गया? हमने देखा था हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो यह था इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार का इतिहास, नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ, नोबेल पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ता और नोबेल पुरस्कार के वर्तमान प्राप्तकर्ता। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।